Life is difficult because we don't appreciate the things that come easily. Now, I would like to call upon here Sir Maharajuddin Fufu. Please come on the platform and enlighten us with your worthy and kind words. सच कहूं तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है। सच कहूं तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर मसरूफ हो गई ये दुनिया हमारी, किस कदर मसरूफ हो गई ये दुनिया हमारी। एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ, उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ। बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह हमारी कौम को जिल्लत से निकाल, मेरे अल्लाह हमारी कौम को जिल्लत से निकाल। इतनी जिल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ आ गई हैं जिन्होंने अपने थॉट्स हमसे, अपने व्यूज़ हमसे शेयर करे हैं। मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं यहाँ ज़्यादा टाइम लूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। दैट आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर एंड रनिंग माई ओन एकेडमी, द नारवा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। नारवा लिटरेसी सोसाइटी के बैनर के तले जो यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं दिल के अमीर गहराइयों से मिस्टर मंजूर अहमद राठौर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिकॉज ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना नीड ऑफ द आवर है, वक्त की ये ज़रूरत है। लेकिन चूंकि मैं एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मैं एजुकेशन पर ही बात करना चाहूँगा। अगर हम रियली अपने इस इलाके को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आगे लेना चाहते हैं, तो हमें एजुकेशन पे वर्क करना होगा। लेकिन एजुकेशन, नॉट लिटरेसी, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द लिटरेसी एंड द एजुकेशन। वी नीड एजुकेटेड वंस, हम एजुकेटेड वंस को चाहते हैं। अब अभी यहाँ से बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी तारीफें हुई और मैं भी मतलब बड़ा खुश हुआ जब मैंने नाम सुना। हमारे इलाके में भी बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत बड़ा काम किया है। और मेरी नॉलेज में भी बहुत बड़े स्कॉलर, मिस्टर वानी सर जो फतेहगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी खोली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज माई सेल्फ कनेक्टेड विद द लाइब्रेरी, बट अनफॉर्चुनेटली द पीपल डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट। वानी सर जुमा के खुतबे में कई सारे बड़े बड़े ऐलान कर चुके, प्लीज मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, आइए मेरे पास, कुछ सीख के जाइए। लेकिन मैं भी पूरे साल कनेक्ट रहा, हार्डली हम 2 या 3 लड़के आते थे वहाँ पर। मैं यहाँ पर स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मिस्टर रियाज अहमद गनाई सर, जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं। एजुकेशन में कई सारे बच्चों को इन्होंने नेशनल लेवल तक पहुँचा दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे, ठीक है, हमारे जो इस वक्त इंटेलेक्चुअल सारे बैठे हुए हैं, हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जरा वर्क करिए आप। मैं एजुकेशन के साथ थोड़ा कनेक्टेड हूँ, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आजकल की जो हमारे न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है वो एजुकेशन से दूर भाग रहे हैं। मुझे उस वक्त बहुत बड़ा अफसोस हो जाता है जब एक पेरेंट को हम बोलते हैं कि आपका बच्चा एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है कि आज बच्चे को कुछ बोल ही नहीं पाते। 9th के क्लास के स्टूडेंट को अपना पेरेंट कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, डर रहा है, बोल रहा है अगर मैं इसको कुछ बोलूं तो पता नहीं ये दरिया में कूदेगा, ये पता नहीं क्या करेगा, क्या वजह है? Why the new generation is not showing any interest? मिस्टर PhD डॉक्टर अंदर सर ने यहाँ पर एक बात करी थी, उसने कहा था कि हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी खोलनी चाहिए, मैं भी इसके साथ। लेकिन पढ़ने वाले कहाँ पे? एजुकेशन, ये जो सारे लोग आज पर सारे रेडीमेड ढूंढ रहे हैं, कोई बुक्स तो पढ़ ही नहीं रहा है। अब अगर आज कोई एग्जाम भी कंडक्ट करना होता है, उसके लिए भी बच्चे क्या करते हैं, बस शाम को यूट्यूब पे जाते हैं। आई एम माई सेल्फ ए मैथमेटिक्स टीचर, व्हेन आई एम गिविंग द होमवर्क,
जब मैं होमवर्क बच्चों को देता हूँ, बच्चे क्या कहते हैं? सिंपली कहा, जब दूसरे दिन होमवर्क लाते हैं, मैं कहता बी ऑनेस्ट होके बता, खुद के जात पर किसने होमवर्क करा था? नो वन इज देयर, नन अमंग द स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऐसा नहीं है जो मुझे ये कहे नहीं सर मैंने खुद जात से करा। अच्छा बेटा बता कहां से किया? मैंने गूगल को यूज किया, मैंने यूट्यूब को यूज किया। मुझे बताइए, जब हमारे बच्चे यूट्यूब से काम लेंगे, जब हमारे बच्चे सिर्फ गूगल पर डिपेंडेंट रहेंगे, आगे जाकर हमारी जनरेशन का क्या होगा? हमें जाना होगा, हमें ग्राउंड लेवल पे जाना होगा। ग्राउंड लेवल में मैं कनेक्टेड हूं इस एजुकेशन के साथ, उड़ी से लेकर श्रीनगर तक, बल्कि ऑनलाइन थ्रू में जम्मू के साथ भी कनेक्टेड हूं। मुझे नहीं लगता नारवा जैसी काबिलियत मैंने कहीं और देखी, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक छोटी ऑब्जर्वेशन है। नारवा में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, बट हमारे बच्चे जो है ना एजुकेशन से बहुत दूर भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर, रियल एजुकेशन से वो दूर भाग रहे हैं। हो सकता है वो लिटरेट होके बड़ी बड़ी डिग्रियां ला रहे हैं, लेकिन एजुकेशन से काफी दूर जा रहे हैं। तो मेरी इस वक्त सबों के साथ मुद्दबाना एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक अपील रहेगी कि एक और बात मैं यहाँ पर शेयर करना, सॉरी एक बात और शेयर करना। मैं पहले से मैं भी सुनता था कि जो प्यासा होगा उसी को चश्मे के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा नहीं नहीं, चश्मे वाले को, ये जो चश्मा हो इसको भी फिक्र रहनी चाहिए, नहीं मुझे कोई पीने वाला हो। यानी अगर हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम ये वेट ना करें, हम वेट ये ना करें, नहीं नहीं, जिसको जरूरत है, जिसको गाइडलाइन की जरूरत है, जिसका मुझे मेंटर बनना है, वही मेरे पास आए। ना ना, चलिए हम भी यहां से जाएं, हम भी जाएं, हम बोले यहां से मैं किसी का मेंटर बनना चाहता हूं। अगर मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को मेंटर बन के उसको एक सही ट्रैक देता हूं, मुझे लगता है मैं कामयाब होगा। आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, आई एम ए रियल इंटेलेक्चुअल। तो मुझे लगता है कि हमें क्या काम करना चाहिए, अगर हम चश्मे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर सारे चश्मे बैठे हैं, तो हम सारों को अपने आप से अहद करना होगा, वादा करना होगा, हम जाएंगे प्यासों के पास, हम देखेंगे कहां पर लोग प्यास से बैठे हुए हैं, हम उनको पानी पिलाएंगे। मुझे लगता है जहां तक मेरी अगरचे एक साइड में मैंने ये क्रिटिसिज्म जरूर करा है कि मैं एक साथ के साथ बड़ा कोऑपरेट करता हूं, का मैं क्रिटिसिज्म ज्यादा करता हूं, तो मैं भी इसके साथ हूं, क्योंकि क्रिटिसिज्म ही इंसान को बनाता है। अगर हम सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे अप्रिशिएट करेंगे अप्रिशिएट करेंगे तो हर एक समझेगा मैं ठीक हूं, मेरी बड़ी तारीफें हो रही है, मेरा बड़ा वाह वाह हो रहा है, क्रिटिसिज्म कहां है? तो मुझे लगता है, मुझे एक बात याद आ रही है, वो है मिस्टर अब्दुल हमीद, वो सर जो कालेबन से एक रिटायर्ड हेडमास्टर है, वो हमेशा बोलते हैं उल्टे हशीश बनामा असल नश, यानी जो ज्यादा क्रिटिसिज्म करता है वही असल में बनाता है इंसान को, वही उसको डिमांड ऑफ द मार्केट बनाता है। मुझे खुद भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म जिंदगी में फेस करने पड़े, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, अब मैं कई सारे वक्त से, बहुत सारे वक्त से डिमांड ऑफ द मार्केट बन चुका इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन जब मुझे क्रिटिसिज्म हर जगह पर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, लेकिन जब क्रिटिसिज्म हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हम जो ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ इस ये जो स्लाइडर्स कैफी तक की महत्व नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ग्राउंड लेवल पर जाके ना हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमें इस पे वर्क करना चाहिए। हैव ए हैप्पी डे। थैंक यू।